राधे राधे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम भी एनिमे ड्रॉ करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं लाइन आर्ट, स्ट्रक्चर्स, पोजेस और उनकी आंखों में खोए हुए हो। जस्ट किडिंग। देखो, आज बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। मैंने गारा को एज अ रोल मॉडल यूज़ किया है। मैं तुम्हें हर एज ग्रुप का गारा बनाना सिखाऊंगा, जिसे तुम बहुत ईजीली समझ पाओगे। स्टार्टिंग विद बोरूटो वाला गारा। मैं स्टार्टिंग हमेशा हेड से करता हूँ, जिसके लिए मैं एक सर्कल का यूज़ करता हूँ। देन मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, जो कि उसके फेस को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती है। देखो, आइज़ की पोजीशनिंग मैं सर्कल को 2/3 हिस्से में डिवाइड करके करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। और जॉ बस एक यू शेप है, जो नीचे थोड़ा सा पॉइंटेड है। और एंड में मैं नेक बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ करता हूँ। अपर बॉडी की शुरुआत होती है ट्रैप मसल्स के थ्रू। इसे मैंने बहुत सिंपल रखा है, जस्ट 2 स्लैंटेड लाइंस। देन शोल्डर के लिए मैंने सर्कल्स का यूज़ करा है, क्योंकि रियल लाइफ में शोल्डर्स बॉल सॉकेट्स होती है। सो इसलिए जो शोल्डर स्क्रीन के पास होगा वो बड़ा सर्कल, और जो पीछे होगा वो छोटा सर्कल होगा। नाउ हियर कम्स द टॉर्सो, जिसके लिए हमेशा एक ओवल शेप यूज़ करता हूँ। और क्योंकि टॉर्सो को एक सेंटर लाइन बीच में से डिवाइड करती है, तो मैं पोज में देखूंगा कि वो थोड़ा लेफ्ट है, तो मैंने उसे थोड़ी लेफ्ट साइड में बनाया है। और जब टॉर्सो को एक्सटेंड किया जाता है, तो आपकी कमर बन जाती है। अब अगर पेल्विक मसल्स की बात की जाए, तो मैंने उसे ट्रायंगल के थ्रू एक सिंपल वे में बनाया है। और वहीं बात की जाए थाइस की, तो बस पानी की बूंद है, जिसे हमने रिवर्स कर दिया है लिटरल। वो बहुत ईजीली थाइस को आपको बनाने में हेल्प करने वाली है आगे। अब नीज के लिए मैंने सर्कल्स का यूज़ करा है, वेरी इफेक्टिव और बचे हुए पार्ट के लिए मैंने इस आइसक्रीम जैसे शेप का यूज़ करा है, जो हमें आगे बाकी के लेग्स बनाने में बहुत मदद करने वाला है, और ये बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। द कोको मेथड, विच मीन्स सर्कल ओवल सर्कल ओवल। इट्स वेरी सिंपल। आपको शोल्डर के सर्कल से एक ओवल बनाना है, जो कि आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स शो करेगा। देन अनदर सर्कल, जो कि आपके एल्बो का काम करने वाला है। देन अनदर ओवल, जो आपके फोर आर्म शो करेगा। याद रखना, जब आप फोर आर्म्स बनाओ तो वो आगे बढ़ते बढ़ते श्रिंक हो जाते हैं। बोरुटो में गारा के सैंड गार्ड को बहुत ही छोटा बना दिया है, जिसे वो बहुत सिंपल बनाता है। लाइक एक छोटा सर्कल जो एक बड़े सर्कल को ओवरलैप कर रहा है। दैट्स इट। आगे बढ़ने के लिए मैं अपने नीडेबल इरेजर से इन सबको रब कर लेता हूँ हल्का सा। फेशियल डिटेल्स की शुरुआत मैं कर रहा हूँ जॉ से। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू ट्रेस इट। अब गारा की जॉ बोरुटो में थोड़ी सी मोटी है, तो हम उसे थोड़ी सी फुली बनाए। याद है मैंने तुमसे कहा था कि अपने सर्कल को 2/3 हिस्से में डिवाइड करो आइज को ट्रेस करने के लिए। वो हमें यहाँ पे हेल्प करने वाली है। देखो, अब तुम्हें सेंटर लाइन से दोनों साइड इक्वली आइज को मार्क कर लेना है। गारस की लैशेज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। देखो, आइज बनाने के बाद मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम माउथ की ओर जाओ, क्योंकि वो तुम जॉ की लाइन में एग्जैक्टली बना सकते हो। बहुत सिंपल पड़ता है। माउथ के बाद नोज़ बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो सर्कल के बॉटम एंड पे लाई करती है, और शेप में भी बहुत इजी होती है। लाइक 2 डंडी एक दूसरे को देखती है, बस थोड़ी सी नीचे तरफ झुकी हुई है। गारा ने अपनी लाइफ में इतने आउटफिट चेंज कर रहे कि मुझे पता करते करते 12 बज चुकी है। लाइक तो इस वाले का नाम सुनो। Crimson long sleeved coat. क्या है भाई ये? क्रिम्सन कुछ तो है भाई, समझ तो बिल्कुल नहीं आया। बस इतना समझ आया कि कोट है, और कोट है तुम्हारा भाई ज़रूर सिखाएगा। कोट में शोल्डर्स हमेशा ब्रॉड होते हैं, और क्योंकि गारा ने अपनी कमर में बेल्ट बांध रखा है, तो वो नीचे से बहुत शॉर्ट होने वाला है। कपड़े बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कपड़ा कहीं से मुड़ रहा है, या फिर उसको अपन कहीं से बांध रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेचेस और फोल्ड्स आने ही है एवरी टाइम। अब गारा के जो बेल्ट है वो बस रेक्टेंगुलर शेप में आप इजीली बना सकते हो। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर बार वही यूज़ होना है। अब आपके जो हाथ है ना, आपको उन्हें स्टार्टिंग से बनाने नहीं लग जाना है। आपको उन्हें एक सिंगल लाइन से ट्रेस करना है अपनी उंगलियों को। फिर उन्हें मिटा के आपको उन्हें 3 सेक्शंस में बांटना है। लाइक जैसे रियल लाइफ में हमारी उंगली 3 सेक्शंस में बटी होती है, उसी तरह आपको इसमें 3 सेक्शंस में बांटना है। अब 3 सेक्शन में बांटने के बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी ओवल्स जॉइंट हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बम्प आएगा, और आपकी उंगलियाँ बहुत रियलिस्टिक लगेगी। आप खुद देखिएगा। गारा के बचे हुए कोट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप रेक्टेंगल की हेल्प से आराम से बना सकते हो एंड में। अब जब गारा के हेयर्स की बात आती है, तो देखो सब जानते हैं कि बोरुटो में उसके हेयर्स की 12 बजा दी गई है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सिंपल मेथड बनाऊंगा, उससे तुम हर टाइप के हेयर्स ड्रॉ कर पाओगे। तुम्हें बस एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ से हेयर्स का नेचुरल फ्लो आता है। उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट है। तुम्हें वहाँ से बाहर की तरफ, लाइक बाहर निकलते हुए बाल बनाने, जो कि बहुत सिंपल रहने वाला है तुम्हारे लिए। अब बात की जाए गारा के टैटू की, तो उसे मैंने एक सिंपल वे में एक ट्रायंगल, 2 कर्व्स लेफ्ट में और एक कर्व राइट में, इतने में उसका मार्क खत्म।
ईजी एंड सिंप्लीफाइड। गारा का ये जो मटका स्लैश पॉट स्लैश सैंड गार्ड ये कुछ नहीं है, बस उल्टे सीधे ई है, उतने में बन जाना है ये। अब देखो मैंने शेडिंग के लिए हैच प्रोसेस का यूज़ किया जो एनिमे में बहुत यूज़फुल होती है। इसके लिए मैंने डार्कर एरियाज़ में थोड़ा डार्क हैचिंग की है और लाइटर एरियाज़ में थोड़ा लाइट स्ट्रोक्स लगाए। अब देखो हैचिंग एक ऐसी प्रोसेस जैसे एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुम्हें उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा तुम्हारे लिए और बहुत ईजी समझाऊंगा। यहाँ हमारा बोरुटो वाला गारा बन के कम्प्लीट हो चुका है एज यू सी। आई नो मैंने कहा था कि मैं हर एज ग्रुप का गारा बनाना सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक्स सेम रहने वाले हैं और इसलिए मैं उसको बार बार नहीं बताने वाला क्योंकि उससे वीडियो बस लंबी होगी और तुम लोग भी बोर हो जाओगे। तो जो मेन डिफरेंस है हम उसे पॉइंट आउट करने वाले हैं। अब हमारे शिपुडन वाले गारा जो हमारा मेन गारा है उसमें यह डिफरेंस आता है कि उसकी एज थोड़ी छोटी है, तो उसकी जो जॉ होती है ना वो एज़ कम्पेयर टू द बोरुटो वाला गारा बहुत शार्प होती है और वर्टिकली उसका फेस थोड़ा छोटा होता है और हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब देखो मैंने बची कुची बॉडी के लिए जो भी जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जितने बेसिक्स थे वो मैं तुम्हें सब सिखा चुका हूँ। हाँ बस हमें यहाँ पे थोड़ा हैंड्स का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हैंड्स की पोजीशन एज़ कम्पेयर टू लास्ट पोज थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। होगा सीओ रूल ही, कोको रूल ही यूज़ करना है, बट जैसे जैसे हाथ स्क्रीन के पास आता जा रहा है जो सर्कल्स है, जो ओवल्स है वो बड़े होते जा रहे हैं। देखो मैं पर्सपेक्टिव भी तुम्हें सिखाऊंगा, मुझे कमेंट्स में लिख दो लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, सब कर दूंगा मैं। और अब हमारा गारा का सैंड गार्ड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होता सेम ही है, बस थोड़ा सा बड़ा होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, बाकी सब पूरा सेम है, ठीक है। अब जो आईज है, उसके कपड़े है गारा के, वो तुम्हें पोज में से एग्जैक्ट ड्रॉ करने, लाइक तुम्हें उतारने हैं उसे, ज़्यादा बेसिक्स नहीं है। अब देखो मुझे शिपुडन वाला गारा के हेयर्स बेस्ट लगते, लाइक तुम्हें बस एक पॉइंट ढूंढना है और वहाँ से सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था एक नेचुरल फ्लो मिलेगा, उसमें ड्रॉ कर देना। बट बोल रहा हूँ स्टिल गारा के हेयर बेस्ट है यार। अब देखो बाकी सब तो मैंने एज इट इज़ ट्रेस कर दिया है, बट हाँ यहाँ पे तुम्हें पैर देखने मिल जाएंगे। गारा एक पैंट पहनता है, ट्राउज़र पहनता है एक्चुअली, जिसमें बैंड्स लगे हुए तो उसमें थोड़े से फोल्ड्स आते हैं। और उसकी स्लीपर्स के लिए मैंने क्यूबॉइड्स और उसके अंगूठों के लिए मैंने सिलेंडर्स का और सर्कल्स का यूज़ किया। बहुत सिंपल है ये, पहले ही बता चुका हूँ कि एक वीडियो में हैचिंग बता पाना मुश्किल है। तुम अगर कमेंट्स में लिखोगे तो मैं तो एक पर्टिकुलर हैचिंग वीडियो बनाऊंगा। ये रहे हमारे शिपुडन और बोरुटो वाले गारा। अब बात आती है द ओजी नरूटो वाले गारा की। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे जैसे कैरेक्टर की एज छोटी होती जाती है उसका फेस हॉरिजॉन्टली वाइड और वर्टिकली शॉर्ट होता जाता है, जहाँ पे तुम देख ही सकते हो। आई थिंक इस मोमेंट पे तुम बेसिक स्ट्रक्चर सीख चुके हो, एक बॉडी का, एनिमे के पोजेस का। हैंड्स के लिए फिर से मैंने कोको रूल ही यूज़ किया है, बाकी सब यहाँ पे सेम है। बस हाँ थोड़ा सा दुपट्टे उड़ रहे हैं उसके और सैंड गार्ड भी उसका सेम ही है। सो ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है। हाँ यहाँ पे इस गारा का फेस थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, इसलिए आइज़ की पोजिशनिंग थोड़ी सी अलग है। देखो ये सब एक वीडियो में बोल चुका हूँ, कवर करना मुश्किल है। मैं अगली वीडियो में तुम्हें आराम से सब कुछ बता दूंगा। अब हमारा द ओजी नरूटो वाला गारा है, हमारा क्रीपी गारा। देखो उसके कपड़े में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, थोड़े से बेल्ट्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और एक दुपट्टा अलग से ऐड हुआ है, छोटा है एक्चुअली, कम हुआ है वो तो, खैर छोड़ जो भी है। इसके अंदर मैंने वही अपनी हैचिंग का इस्तेमाल किया। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा। तुम अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे मैं हैचिंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, वैसे मुझे बनानी तो चाहिए। देखो मैं जानता हूँ कि जो छोटा वाला गारा है ना, इससे बहुत से लोग रिलेट कर पाते होंगे, लाइक तुम्हारा बचपन भी कुछ इसी तरह गुजरा होगा। बट फिलहाल हम हमारे ड्राइंग पे फोकस करते। अब देखो मैंने तुम्हें कहा था जितना ज़्यादा कैरेक्टर तुम्हारा छोटा होता जाएगा उसका फेस हॉरिजॉन्टली वाइड और वर्टिकली शॉर्ट होता जाएगा। और हाँ स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान रखना कि बच्चों में बोन्स कम होती है तो वो छोटे होते एज़ कम्पेयर टू दी एडल्ट और किड्स, वो छोटे होते हैं, उनके अंदर बहुत से तुम्हें पोजेज ही नहीं मिलेंगे। देखो फेशियल एक्सप्रेशन और बाकी सब सेम टू सेम रहना है, बस हाँ गारा के पास इसमें एक शॉल है, एक गुड्डा है और उसकी पैंट्स है, दैट्स इट। देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे रफली ड्रॉ करना सिखाया था कि तुम हर एज ग्रुप के एनिमे कैरेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हो, बट मैं अच्छी तरीके से भी ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। देखने के लिए शुक्रिया, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं, राधे राधे।